बनाओ और लाइट स्वरूप व्यक्त से अव्यक्त बन जाओ और घर को लाइट हाउस बना दो, तो महाकाल प्रलय आपको कुछ नहीं करेगा। महाकाल प्रलय किसको इफेक्ट करेगा? जैसे महाकाल प्रलय में काल अग्नि पैदा होती है, तो सूक्ष्मोत्तर में अब हड़ताल बहुत तेज हो गई थी। सूक्ष्मोत्तर में जो विनाशकारी ग्रुप है उसकी हड़ताल बहुत तेज है, क्योंकि वो जल्दी से विनाश करना चाहते हैं। उन जिन्होंने परमाणु बम बनवाए हैं ना, किसने बनवाए परमाणु बम? विनाश के साधन। परमाणु बम तो अब सारी धरती को 1000 बार टोटली विनाश करते हैं, इतने परमाणु बम है। केवल धरती नहीं, ऊपर सूक्ष्मोत्तर तक कई किलोमीटर ऊपर तक जा सकता है। तो चाहे स्थूल दुनिया हो चाहे सूक्ष्म दुनिया हो, दोनों को उसके जो परमाणु बम की जो इफेक्ट होती है उसमें बीज किरण जो होता है ना, वो काल अग्नि जो होता है ना, महाकाल प्रलय में, महाकाल प्रलय में जो काल अग्नि पैदा होती है ना, उससे भी डेंजर है, उससे भी डेंजर है परमाणु बम। तो क्योंकि महाकाल प्रलय में तो क्या होता है कि ब्रह्मांड का क्रिएटर शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है और पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। मगर वो अग्नि और ये अग्नि, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो अग्नि तत्वों में ये इतनी नेगेटिव होगी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को भी डैमेज कर देगा। ये जो उसके जो विकिरण निकलेंगे, परमाणु बम के जो निकलेंगे नेगेटिविटी रेज निकलेंगे, न्यूक्लियस जो रेज निकलेंगे, वो केवल सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर को भी डैमेज करेंगे, सूक्ष्मोत्तन वालों को भी डैमेज करेंगे। और बहुत दुनिया अभी वो बहुत जल्दी मचा रहे हैं। अभी तक तो उसको कंट्रोल करके रखा था, मगर अब आउट ऑफ कंट्रोल है ये सब। ऊपर विनाशकारी ग्रुप आउट, जिन्होंने, क्योंकि सारी दुनिया को उनका तो अलग है ना प्लान, विनाश करके उनका क्या करना है वो तो अभी वो भी मैंने बताया ना नहीं है कि वो क्या करने वाले, विनाश के बाद क्या करने वाले। अच्छा, वो अभी गुप्त है। वो अभी गुप्त है। तो हमारा परम शांति ग्रुप की क्या जिम्मेदारी है? बस आत्मस्वरूप में रहो, परम और ज्ञान दुनिया तक पहुंचाओ, सारी दुनिया ज्ञान दान महादान। नहीं तो दुनिया कहेगी हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था, बहाने मारेंगे, क्या करेंगे? ये क्या से क्या हो गया, फिर इनको ये लगेगा ना। इसलिए मेरे को सबको, केवल बच्चों को नहीं, सबके लिए कायदा, तो जो भी लॉ है, नेचुरल लॉ है, वो सबके लिए एक कायदा है ना, सभी के लिए एक प्रकार का कायदा है कि भाई तुम या तो परम शांति या तो प्रलय, दो ही शब्द है। इसलिए क्या बोला हमने, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, उसकी विधि भी बता ली। तुम्हें बचना है तो सारी दुनिया में वीडियो जाएगा, हम दुनिया में किसी न किसी तरह पहुंचाएंगे, दुनिया तक फटाफट पहुंचाएंगे। तो लोगों को जागरूक करेंगे, भाई जल्दी करो, फिर तो अंतिम समय में तो फिर जो आत्मस्वरूप बनेगा, बेहद के परमपिता को ज्ञान से जानेगा, अंतिम समय में तो ज्ञान सुनने का टाइम भी नहीं होगा। तो आत्मस्वरूप बनना बहुत बड़ी, और ज्ञान योग सेवा धारणा सबसे बड़ी अभी बेहद का भाग्य बना के सेवा करें और बेहद का अविनाशी भाग्य बनाएं। अभी आपने बताया कि ये दुनिया के लिए मैसेज है, बेहद की आत्माओं के। देखो एक सीधी सी बात है, यहाँ अगर कोई भी, देखो लौकिक में भी क्या होता है, जो बाप बच्चा होता है ना, तो बाप के नाम बढ़ाता है, नाम वाला करता है, बाप का नाम वाला। तो यहाँ बेहद का बच्चा कौन है? बेहद का बच्चा वो बनेगा, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो बेहद का बच्चा की लिस्ट में कौन आएगा? जिन्होंने बेहद के बाप का संकल्प पूरा किया है। बेहद के बाप का संकल्प क्या है? सारी दुनिया तक पहला तो ज्ञान पहुंचाना। अब ये वीडियो है ना, लोगों को मैसेज पहुंचाना है कि भाई तुम्हें महाकाल प्रलय में क्या चाहिए? परम शांति चाहिए। परम शांति रहोगे तो परम लाइट तुम्हारा घर हो जाएगा और तुम्हें काल अग्नि कुछ नहीं करेगी, और सीधा फिर तुम विमान में बैठ जाओ, तुम्हारा विमान तैयार है ऊपर। पुरानी हमने वीडियो में बोला हुआ है, 33 कोटि का भी तैयार है, बेहद का भी विमान तैयार है। हमने 3D 5D के वीडियो में बोला कि दूर दूर से आए हुए कई लोगों के विमान तैयार है, जाके बैठ जाओ, नहीं तो फिर काल अग्नि में जलो फिर, और क्या है। अब समय जो है, अब लॉ इज